बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल से बहुत सख्त रद्दमल आ रहा था तहरीक इंसाफ पर, यहाँ तक कि मेरे अपने भी लोग में भी जो नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं उसमें कुछ लोगों ने इमरान खान से भी सख्त ज़बान के साथ शिकवे किए हैं और कहा कि कतन ये जलसा मनसूख नहीं होना चाहिए था। और ये जो अवामी रद्दमल था ये इमरान खान तक रातों रात पहुँच गया। आज सुबह जब इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई अडयाला जेल में एक समात के मौके पर, तो इमरान खान सबको सब मालूम था कि लोगों का रद्दमल क्या आया है, लोग किस तरह से नाराज़ हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने फिर पूरी डिटेल्स शेयर की हैं कि क्यों उनको ये जलसा मुलतवी करना पड़ा और उन्होंने क्या सोच कर ऐसा किया। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान की बातों से ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें यह एहसास भी है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें लगता है कि शायद ये ना करते तो ज़्यादा बेहतर था और यही वजह है कि आइंदा के लिए वो जो ठोस प्लान दे रहे हैं और सख्त हिदायत दे रहे हैं अपनी पार्टी को, उससे भी ये झलकता है कि उन्हें एहसास है कि कल का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। इमरान खान ने अब क्या कहा है, उनसे सवालात हुए, ताबड़तोड़ हुए और उन्होंने ये इशारे भी दिए कि उनकी क्या मजबूरी थी या उनको किसने कहा था, क्या कहा था, कैसे कहा था। ये सारी बातें उन्होंने इमरान खान ने खोलकर बयान की हैं। मसलन वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है। इस्लामाबाद जलसा ख़त्म नबूवत के मामले पर मुलतवी किया। वो कहते हैं कि मुझे ये ब्रीफ किया गया था, मुझे बताया गया था कि चूँकि वहाँ पर मजहबी जमातों के लोग आ रहे हैं और वहाँ मजहबी जमातों के लोगों के मौजूद होने पर इंतशार हो सकता है और अगर ये इंतशार होता है तो उसका मलबा आपके ऊपर पड़ सकता है। उनको लगता इमरान खान को लगा कि ऐसा ना हो कि मजहबी जमात के लोग आ रहे हैं और वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ या पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो जाए और अगर पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो गया तो नाम हमारा लग जाएगा। ये इमरान खान साहब के कहीं गुमान में ये बात आई जब उनको ब्रीफ किया गया, जब उन्हें बताया गया। आपको याद होगा एक मरतबा ऐसा ही गुस्ताखाना खाके शाये करने पर जो है वो एक एहतजाज हुआ था। लाहौर में मैकडॉनल्ड्स वगैरह पर हमले हुए, KFC पर हमले हुए और बैंक लूट लिए गए और बड़े पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे उस वक्त मुल्क भर में। और लाहौर में, चूँकि मैं उस वक्त लाहौर में रहा करता तो मुझे याद है कि मोटरसाइकिलें जला दी गई, गाड़ियाँ जला दी गई, बहुत पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो गया, लूट मार हो गई। हो सकता है इमरान खान के जहन में ये बात हो और उनको नक्शा भी कुछ इसी किस्म का खींचा गया था कि चूंकि ख़त्म नबूवत के मामले पर इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के लोग, दीनी जमातों के लोग आ रहे हैं और पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो सकते हैं, इसलिए आप अपना जलसा ना करें, मसला हो जाएगा। तो इमरान खान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो जाए तो उसके नतीजे में उसका जो मलबा है वो उनके ऊपर डाल दिया जाए। और उन्होंने कहा भी कि पहले हम 9 मई भुगत रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक और 9 मई हम पर डाल दिया जाए। तो इमरान खान ने अपनी पहली वजाहत ये की है कि मुझे इस वजह से जलसा मनसूख करना पड़ा और इसलिए मैंने जलसा मनसूख किया। उन्होंने कहा कि अगर जलसा मुलतवी ना करते तो 9 मई गले पड़ने का खदशा था क्योंकि मजहबी जमातें एहतजाज कर रही थी। अब अगर रोकने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी आइंदा के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर अब रोका गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तो देखें, अब तक की गुफ्तगू से ये तो अंदाज़ा होता है कि इमरान खान को पता है कि कारकुन शदीद नाराज़ हैं, कारकुनों का रद्दमल आया है, पार्टी रहनुमाओं पर भी और ख़ुद इमरान खान के हवाले से भी लोगों के शिकवे हैं। अलीमा खान की बात भी बताई गई इमरान खान को कि उनका भी एक बयान सामने आया है। तो इमरान खान ने बार बार ये वजाहत की कि उन्हें इन हालात में जलसा मुलतवी करना पड़ा कि जिन हाल के उन्हें जो ब्रीफ किया गया, जो बताया गया, उसमें करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अदालत की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है जो हमें इजाज़त देती है। पार्टी को कह रहा हूँ कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करे। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी बार मनसूख किया है। पार्टी को कहता हूँ इस दफ़ा कोई रोके तो आपने रुकना नहीं है। यानी अब यहाँ इमरान खान अपने कारकुनों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना समझिएगा कि हम अगली मरतबा भी ऐसे करेंगे, नहीं, जो होना था हो गया, ये आखिरी मरतबा हुआ है। पार्टी को हिदायत दे दी हैं कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं होना चाहिए और हर हाल में ये जलसा करना है। और इमरान खान ने जो है वो कारकुनों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो आपने मजाक बना लिया है, जलसा करना ही नहीं होता तो हमें बुलाते क्यों हो, जलसा मनसूख ही कर देना होता है तो फिर हमें लगाते क्यों हो इस काम पे। और फिर कल एक साहब जो है वो बहुत गुस्से में थे, तो वो कह रहे थे कि हमें शेर आया की कहानी जो है वो हमें बचपन में पढ़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप बुलाएं और हम आए ही ना कि आप झूठ बोलते हैं। तो इन सब बातों को ज़हन में रखते हुए इमरान खान ने कहा है कि ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यानी कारकुनों को तसल्ली दी है, यकीन दिलाया है, यकीन दहानी कराई है कि अब ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। दूसरा, उनसे सवाल हुआ कि फैज़ हमीद के आपका ट्रायल, आप यानी फैज़ हमीद के का आप ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हैं, तो उस पर आपको जवाब दिया गया है कि आप होते कौन हैं ये मुतालबा करने वाले। तो इसका जवाब उन्होंने, इमरान खान ने ये दिया कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ,
इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने फैज़ हमीद की मदद से या उनके की हिमायत से 9 मई की साजिश तैयार की है। तो वो कहते हैं ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है कि हमने 9 मई की साजिश फैज़ हमीद के साथ मिलकर तैयार की है। वो कहते हैं अगर फैज़ हमीद 9 मई में मुलव्वस था तो फिर ओपन ट्रायल करें ताकि हमें भी पता चले कि हमने क्या जुर्म किया है, क्या गलती की है। वो कहते हैं चूंकि ये मिलिट्री का इशू नहीं है, 9 मई ये हमारा इशू है, यानी हमने किया, हम पर इल्ज़ाम है, तो फिर और ये कोई इंटरनेशनल सीक्रेट भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आप उसका ओपन ट्रायल कर सकते ताकि सबको पता चले कि हमने क्या किया। यानी इमरान खान पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये गलत है जो इल्ज़ाम लगाया गया। इमरान खान ने भरपूर एतमाद का इजहार किया कि 9 मई के में इमरान खान या उनकी पार्टी और फैज़ हमीद के मुलव्वस होने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए वो कहते हैं भाई ओपन ट्रायल करें ताकि पता चले कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। तो वो कहते हैं कि जी अब खालिसतन ये फ़ौज का मामला नहीं है, चूँकि इसका ताल्लुक हमसे जोड़ा जा रहा है इसलिए इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये इमरान खान ने वजाहत की है। फिर उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन पर अमल होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते और ना ही आज गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होता। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि आज गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। दूसरा वो कहते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन बांग्लादेश, अगेन इमरान खान बांग्लादेश की बात को दोहरा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि देखें जी शेख मुजीब पर तो लोगों ने मुजस्मे तोड़ दिए, शेख मुजीब पर के हवाले से तो लोगों ने बड़ा रद्दमल का इज़हार किया है, तो ये इमरान खान का हीरो था, तो देखो लोगों ने अपने हीरो के साथ क्या किया है। यानी यहाँ इमरान खान शेख मुजीब को हीरो मान रहा है तो वहाँ के अवाम खुद ही शेख मुजीब को हीरो नहीं मानते। लेकिन इस सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद आज इमरान खान ने कहा है कि अगर हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल होता तो 3 मार्शल लॉ ना लगते और मुल्क के ये हालात ना होते। फिर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और वो वही कल के जलसे की मनसूखी से मुतल्लिक था। सवाल हुआ कि रात के पिछले पहर आपने आज़म सवाती से कैसे रब्ता किया, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। यानी ज़ाहिर है कल से चहमगोइयाँ हो रही थी कि आखिर कौन है जिसने फ़ोन करा है आज़म सवाती को इमरान खान को, लो जी ये बात कर लें ज़रा, इमरान खान बात करेंगे। फ़ोन जेल में तो फ़ोन होता नहीं है, किसने फ़ोन पे बात कराया? इमरान खान के पास फ़ोन नहीं है, जैमर्स लगे होते हैं। आखिर इमरान खान का रब्ता कैसे आज़म सवाती से कराया गया, बेस्ट गौर से कराया गया? तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए इमरान खान ने जवाब दिया कि बस इस सवाल का जवाब आप रहने दें। यानी उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो फिर जवाब दे भी दिया, यानी मतलब भी समझा दिया कि ये अरेंज किया गया था। जो जाहिर है जिसने कन्विंस किया होगा जलसा मुलतवी कराने के लिए, उसी ने फिर ये प्लान भी दिया होगा कि आप आज़म सवाती को कहें, उसी ने फिर रब्ता भी कराया होगा, उसी ने फिर फ़ोन भी कराया होगा। मगर इसकी डिटेल जो हैं इमरान खान ने शेयर करने से गुरेज किया। फिर उनसे कहा गया, फिर सवाल किया गया कि जेल में आपको हुकूमत ने पैगाम दिया कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे, या आपको हुकूमत ने पैगाम दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों या बातचीत का एतराफ़ भी किया है और इंकिशाफ भी किया है। एतराफ़ से बढ़कर ये इंकिशाफ है। वो कहते हैं सवाल हुआ कि जेल में आपको हुकूमत ने पैगाम दिया कि बाहर हालात तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी फॉर्म 47 वाली हुकूमत से रब्ता से बातचीत नहीं की। जब उनको खदशा होता है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हुई है, इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। यहाँ पर ख़ुद इमरान खान ने यानी इशारा दिया कि जिन लोगों से बातचीत हुई वो हुकूमत के लोग नहीं थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। इमरान खान ने वाज़े तौर पर इशारा दे दिया, कहे बगैर इशारा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने फॉर्म 47 से बातचीत की, हुकूमत से बातचीत नहीं की। फिर इसका मतलब है किससे बात की? फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ही बचती है। दूसरा, जब उन्होंने ये बात की कि इन्हें जब खदशा होता है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो रही है, ये 9 मई इनको याद आ जाता है। तो यहाँ ये बात करके इमरान खान ने दरअसल इशारा दिया है कि हाँ उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं या बातचीत होती है मुख्तलिफ उमूर पर। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का लंदन के लिए बैग तैयार है, बस सामान उठाना बाकी है। बैग बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त वो लंदन भाग सकते हैं। ये इमरान खान का एतमाद जाहिर करता है। यानी ऐसा लगता है कि इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है कि बस ये अब गए कि अब गए, ये चल ही नहीं सकते। इमरान खान को यकीन है कि ये तो चल ही नहीं सकते, इनकी हुकूमत चल नहीं सकती, इसलिए इनको जाना तो है, अब गए या कब गए। अब ये ज़ाहिर है एतमाद मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर हो सकता है। एक तो ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, इस वजह से हो सकता है। लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान के साथ खड़े हुए, इस बुनियाद पर ये हो सकता है। इमरान खान की कहीं कोई बातचीत हुई हो, कोई इशारे मिले हों, कोई प्लान डिस्कस हुआ हो, उसकी बुनियाद पर हो सकता है। हमें नहीं पता क्या इसकी बुनियाद है, लेकिन बहरहाल इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और ये तो जाएंगे। फिर उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है, और अगर ये फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर वो कहते हैं कि ये जो सीनियरिटी का रूल है उसको ब्रेक करेंगे और अपना बंदा कोई नीचे से उठाकर लाएंगे। जैसे लाहौर में हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीनियरिटी का उसूल ब्रेक किया और वहाँ से कोई 3रे नंबर के जज को उठाकर लगाया।
वैसे तो खैर ये इस लिहाज से फैसला इतना बुरा नहीं था क्योंकि पहले जो 2 जज थे उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बहरहाल फिर भी सीनियरिटी का जो उसूल है उसको ब्रेक किया गया और तीसरे नंबर का जज लगाया गया। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला दूसरा है। इमरान खान समझते हैं कि अगर काजी फैसला को ये एक्सटेंशन देने में नाकाम रहे तो भी ये कोई सीनियरिटी के उसूल को ब्रेक करके कोई नीचे से लाकर उठाकर अपना बंदा लगाकर चीफ जस्टिस बनाएंगे और उसके लिए हो सकता है कोई कानून साजी करें, कोई तरीकाकार इख्तियार करें। लेकिन इमरान खान ने कहा कि दोनों सूरतों में शदीद एहतजाज किया जाएगा, काजी फैसला की एक्सटेंशन पर भी, और अगर सीनियरिटी के उसूल को ब्रेक किया गया और किसी और को लगाया गया तो भी वो समझते हैं कि शदीद तरीन एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान ने इस पर अपना ओपिनियन वाजे कर दिया। फिर उनसे सवाल हुआ, जाहिर है रिपोर्टर्स को खबर चाहिए होती है और वो खबर ढूंढ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कोई इमरान खान कह दें। उनसे सवाल हुआ कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, और फरिश्ते जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ है, कल रात को क्या आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की? यानी फिर वो बात पूछना चाह रहे थे कि भाई आपको किसने कन्विंस किया कि जलसा मनसूख कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब भी आप नून लीग में खलबली देखें तो समझ आएँ कि इन्हें हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इल्म हुआ है। अब ये जुमला बड़ा नपातुला था। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे राब्ते होते हैं, ये भी नहीं कहा कि जब नून लीग को आप परेशान देखें तो समझ जाएं कि हमारे राब्ते हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप, यानी बहुत टेक्निकल जुमला इमरान खान ने बोला है, उन्होंने कहा कि जब आप नून लीग से के अंदर खलबली देखें तो फिर आप समझ जाएं कि इन्हें हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इल्म हुआ है। ये वो सच्चा इल्म हो सकता है, वो झूठा इल्म हो सकता है, ये उन्होंने नहीं कहा। ये नहीं कहा कि राब्ते हुए या नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये इमरान खान ने कहा है कि ये इनके अंदर एक खलबली आ जाती है, ये बेचैन हो जाते हैं जब इनको पता चलता है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं। तो आज की जो ये पूरी बातचीत थी इमरान खान की सहाफ़ियों से, इसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान आज मुसलसल मुस्कुराते रहे। आज इमरान खान मुतमईन और हशाश बशाश दिखाई दे रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंट थे। अगरचे वो इस बात पर ज़ाहिर है थोड़ा सा अपसेट थे, कल का जो जलसा मुलतवी हुआ है, और इस बात पर थोड़ा सा उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया कि हुकूमत ने उन्हें हुकूमत ने नहीं, उनके बकौल तो किसी और ने ब्रीफ़ किया, जिसने भी ब्रीफ़ किया उन्हें बताया गया कि मजहबी जमातों का एहतजाज है। उस एहतजाज के पेश नज़र उन्होंने कहा कि जो है वो इंतशार हो सकता है, और इमरान खान को लगा कि ये इंतशार मेरे कारकुनों पे ना पड़ जाए। इमरान खान की इंटेंशन गलत नहीं थी, इमरान खान ने शायद तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया, लेकिन इमरान खान की इंटेंशन ये थी कि अगर तोड़ फोड़ हो गई, अगर इंतशार हो गया तो ऐसा ना हो कि मेरे 9 मई की तरह मेरे कारकुनों पर पर्चे बनने शुरू हो जाए, मेरे कारकुनों को उठाया जाने लगे। तो इसलिए इमरान खान ने एहतियात का दामन थामते हुए ये ऐलान किया, और बजाय ये लगता है कि उन्हें बार बार ये समझाया बुझाया गया, कन्विंस किया गया, और इमरान खान जो है वो इस पर मजबूर हुए और उन्होंने कल का जलसा मनसूख किया। लेकिन अब 2 बातें से वाज़ेह होती हैं। एक तो आइंदा इमरान खान जलसा मनसूख नहीं करेंगे, और शायद अब माहौल और हालात इस तरह के बन गए हैं कि अब हुकूमत रोकने की जरूरत भी नहीं करेगी जलसे को, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर हम इनको रोका तो फिर ये रुकेंगे नहीं और फिर ये ज़बरदस्ती आएंगे और फिर जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरा हो सकता है। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने इस पर जो है वो अपना माइंड वाज़े कर दिया है और पैगाम हुकूमत को और इदारों को वाज़े तौर पर दे दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।